नजारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील तुगनायत। कुछ किस्से कुछ बातें इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा संगीत का नुसरत फतेह अली खान और आनंद बख्शी के बीच का। क्या हुआ था जब नुसरत फतेह अली खान को देखकर आनंद बख्शी की आंखों से आंसू निकल आए थे। उन्हें देखकर वे रोने लगे थे। सन 1999 में एक फिल्म आई थी कच्चे धागे, जिसमें मुख्य भूमिकाएं थी अजय देवगन, सैफ अली खान, मनीषा कोइराला और नम्रता शिरोडकर की। इस फिल्म का संगीत दिया था नुसरत फतेह अली खान ने, गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और निर्देशन किया था मिलन लुथरिया ने। तो इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा है कि जब इस फिल्म के संगीत की तैयारी हो रही थी तो नुसरत फतेह अली खान साहब को फिल्म का संगीत देने के लिए चुना गया था और गीत लिखने की जिम्मेदारी थी आनंद बख्शी जी की। जब नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान से इस फिल्म का संगीत देने के लिए मुंबई आए तो वे एक होटल में ठहरे और वहां से उन्होंने आनंद बख्शी साहब को यह संदेशा भेजा कि वे उनसे मिलने होटल में आए और वहां पर बैठकर फिल्म का संगीत दोनों मिलकर तैयार करेंगे। तो आनंद बख्शी को यह बात कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि भले ही नुसरत फतेह अली खान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े गायक संगीतकार है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान भी कुछ कम नहीं है। वे भी काफी वर्षों से गीत लिखते आए हैं, अनेक सुपरहिट गीत उन्होंने लिखे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ईगो का टकराव हो गया। तो आनंद बख्शी साहब के पास जब यह संदेशा पहुंचा कि नुसरत फतेह अली खान ने उन्हें होटल में मिलने के लिए बुलाया है, तो उन्होंने उसी समय यह कहा कि वे मिलने नहीं आ सकते, इससे बेहतर यह होगा कि नुसरत साहब ने जो धुनें बनाई है वे धुनें उन्हें वे भेज दे, उस पर वे गीत लिखकर उन्हें वापस दे देंगे। तो नुसरत फतेह अली खान ने कुछ धुनें आनंद बख्शी के पास पहुंचाई, उस पर आनंद बख्शी ने कुछ गीत लिखे और वापस उसे नुसरत फतेह अली खान तक पहुंचाया। लेकिन कई बार यह होता था कि मीटर में शब्द नहीं बैठ रहे थे और कभी बख्शी साहब के लिखे हुए गीत नुसरत फतेह अली खान को पसंद नहीं आ रहे थे। दोनों के बीच सिर्फ आदान प्रदान हो रहा था, साथ में मुलाकात नहीं हो रही थी, सिर्फ संदेश यहां से वहां जा रहे थे। तो नुसरत फतेह अली खान को यह पता नहीं था कि बख्शी साहब का ईगो थोड़ा सा हर्ट हुआ है कि उन्होंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। वे इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे। लेकिन इस बीच जो काम हो रहा था, धुनें बन रही थी, गीत बन रहे थे, गीत लिखे जा रहे थे, वे दोनों को पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि प्रॉपर सिटिंग नहीं हो रही थी, एक जगह बैठकर काम नहीं हो रहा था। इसके बाद कुछ दिन बीतते गए, काम इसी तरह से चलता रहा, आना जाना होता रहा। तो एक बार नुसरत फतेह अली खान ने फैसला किया कि भाई अब बहुत हो चुका, अब मैं खुद ही आनंद बख्शी साहब से जाकर मिलता हूं। नुसरत फतेह अली खान ने अपने असिस्टेंट द्वारा आनंद बख्शी साहब को यह संदेशा पहुंचाया कि वे उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं। इस बात को सुनकर आनंद बख्शी बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि चलो अब नुसरत फतेह अली खान साहब खुद मेरे घर आ रहे हैं, अब मुझे होटल जाने की जरूरत नहीं है। तो आनंद बख्शी खुशी में अपने घर की गैलरी में खड़े होकर नुसरत साहब का इंतजार करने लगे। तो नुसरत साहब की गाड़ी आनंद बख्शी के घर के बाहर आकर रुकी और आनंद बख्शी ने जो नजारा गैलरी से देखा उसे देखकर वे दंग रह गए, अवाक रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनसे क्या हो गया। तो हुआ यूं कि नुसरत फतेह अली खान का साहब का वजन काफी बड़ा हुआ था। उनका शरीर काफी वजनदार था और भारी भरकम शरीर की वजह से वे ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे। इसी वजह से वो ज्यादातर काम एक जगह बैठकर ही करते थे और आनंद बख्शी को भी उन्होंने इसी वजह से होटल में मिलने के लिए बुलाया था। तो जब आनंद बख्शी ने देखा कि नुसरत फतेह अली खान साहब गाड़ी से उतर नहीं रहे थे, उन्हें उतारा जा रहा था। 8 से 10 लोग मिलकर नुसरत साहब को गाड़ी से बाहर निकालकर आनंद बख्शी के घर में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आनंद बख्शी ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नुसरत फतेह अली खान के साथ ये क्या कर दिया उन्होंने जब उन्हें घर आने का संदेशा मिला तो आनंद बख्शी काफी खुश हुए थे, लेकिन नुसरत फतेह अली खान की ये हालत देखकर
वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, हिल डुल नहीं पा रहे थे। उन्हें लोगों की सहायता से बाहर निकाला जाता गाड़ी से और आनंद बख्शी के घर उन्हें ले जा रहे थे। तो आनंद बख्शी को देखकर ये सब देखकर आनंद बख्शी बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत अपने घर की गैलरी से नीचे उतरे और नुसरत फतेह अली खान साहब को उनकी गाड़ी में ही रुकाया कि भाई आप यहीं रुकिए। उनका कवि मन पिघल चुका था। उन्हें अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था कि मैंने नुसरत फतेह अली खान की हालत ना जानते हुए उनसे इस तरह का व्यवहार किया। तो आनंद बख्शी साहब ने उसी वक्त उन्हें गाड़ी में वापस बिठाया। उनके साथ वे होटल में पहुंचे और आनंद बख्शी साहब सिर्फ होटल में पहुंचे ही नहीं, होटल में बाकायदा एक कमरा लेकर कुछ ही दिन उसी होटल में रुके। नुसरत फतेह अली खान के साथ उन्होंने सीटिंग की, गीत बनाए, कच्चे धागे का संगीत तैयार हुआ और उस दौर का ये बहुत सुपरहिट एल्बम तैयार हुआ जिसका नाम था कच्चे धागे, जिसमें लता मंगेशकर ने भी गीत गाए थे नुसरत फतेह अली खान के संगीत निर्देशन। के कवि मन का पहले तो नाराज हुए, बाद में उनका मन पिघल गया। नुसरत फतेह अली खान और आनंद बख्शी ने एक यादगार काम किया, एक यादगार तोहफा दिया संगीत प्रेमियों को। तुझसे खफा मैं नहीं, तुझसे जुदा मैं नहीं। शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का। मैं आपको और सुनाता रहूंगा और बताता रहूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं और उत्साह के साथ आपके पास नए नए किस्से, नई नई जानकारियां लेकर आऊं। कुछ किस्से, कुछ बातें हम लगातार आपसे कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।